सो दोस्तों, आज फिर हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज चलेगा हमारा टॉपिक 7 में हम बात करेंगे किसकी। दो आपका विक्रय मूल्य दिया होगा दोस्तों, आपका दो विक्रय मूल्य दिया होगा और उसमें से आपको बताना है लाभ अथवा हानि। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि दो आपका विक्रय मूल्य दिया जाएगा, उसका हानि और लाभ का परसेंटेज भी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, देखिए हम लोग 7 पर आ गए हैं और कुल इसमें कितना टॉपिक है 15। अगर बढ़िया से आप 15 टॉपिक पढ़ लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी बुक उठाओगे आप, चाहे एसटी यादव हो चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं इतना तो कह सकता हूँ। और हाँ, ये लाभ और हानि में इस चैप्टर में हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो यूपी लेखपाल हो, कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें जरूर पूछा जाता है प्रश्न। चलो बात करते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। टॉपिक 7 में क्या चलेगा हमारा, दो विक्रय मूल्य दिया होगा, आपका लाभ अथवा हानि बताना होगा। मैं आपको एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना नहीं करना। ठीक है, एकदम मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए आप मुझे। यहां पर देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता को 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। ठीक है ना, कितनी? 2 कुर्सियां एक साथ बेच रहा है, कितनी? 720 रुपए की दर से। उनमें से एक कुर्सी 20% लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी जो है हमारी हानि पर हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है, तो मैं एकदम आपको बताऊंगा कि आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, इस टाइप से आपको बताऊंगा। हाँ, यहाँ पर देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 कुर्सियां का, देखिए 2 कुर्सी जो हमारी है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम विक्रय मूल्य देख लेते हैं कितना होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रेता या विक्रय मूल्य देखिए, एक कुर्सी कितनी थी 720 रुपए की, और दूसरी कुर्सी जो हमारी होगी उसको हम 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 14, यानी कि 1440 रुपए। यहां तक बातें समझ में आई? अच्छा, वो हमारे पास रही कितनी की रही होगी, मान लेते हैं हमने 720 रुपए की एक कुर्सी बेची, तो हमारे पास वो हमने खरीदा कितने का रहा होगा। ठीक है, तो इसको तो जरूरी है, इससे हम निकालेंगे तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, लाभ और हानि निकाल आएगा। देखिए यहाँ पर अब दूसरी बात हम करते हैं, 2 कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, बेचने का मतलब आप जानते हैं विक्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था, SP गुणे में 100 अपान में 100 प्लस माइनस P/L, ये होता है। फिर क्या करेंगे, 2 है ना हमारे पास, 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य मालूम करेंगे, क्योंकि 2 कुर्सियां बेच रहा है, 2 कुर्सियों का हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य करेंगे। तो एक तो ये हमारा फार्मूला है सेम, फिर इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, क्योंकि 2 पूछ रहा है ना। तो SP गुणे 100 और फिर क्या हुआ हमारा 100 प्लस माइनस P/L। ठीक है, ये हुआ। अब रख देंगे हम SP हमारा कहाँ, देखिए पहला जो हमारा एक कुर्सी कितने का था 720 रुपए का। ठीक है, गुणे में 100 अपान में 100। यहाँ पर देखिए P/L का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने बताया था पहले ही, जो नहीं बच्चे वो देख ले। P/L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका अगर प्रॉफिट आया तो पहले, अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट रखेंगे, और अगर हानि आया यानी कि लॉस आया तो हम लॉस रखेंगे। ठीक है, हानि या लाभ दोनों में एक जो पहले आया, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 20% लाभ आया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120। ठीक है, पुनः सेम इस प्रकार हम करते हैं इसको भी। SP हमारा कितना, एक कुर्सी कितने का था 720 रुपए गुणे में 100। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बार क्या कह रहा है, हानि हो रही है, तो 100 में 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 80। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, बरछंग 72, एक 0 ये है और यहाँ पर 10 है, तो 10 60 और गुणे 10 हो गया इधर। अब देखिए इस साइड हम चलेंगे हम लोग, 0 से 0 8 9 72, तो 9 और 0 और उधर 10 ये। अब देखिए 6 का 10 में गुणा कितना हो जाएगा 600, और 9 का 10 में गुणा कितना हो जाएगा 900। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 9 6 1500, ये हमारा क्या आया, क्रय मूल्य आया। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आया,
आप देख सकते हैं 1500। हमारे पास दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना था, 1440 रुपए, और हमारे पास क्रय मूल्य कितना था इसका, 1500। यानी कि दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना था, 1500, और दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना था, 1440। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य आ गया। अच्छा देखिए दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा हमारा ये है और ये हमारा कम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें हानि हुई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, ठीक है, इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हानि। तो हानि बराबर हमारा क्या होगा, इसमें से घटा देंगे तो 1500, यानी कि आप समझ लीजिए चाहे जैसे ये तो आप सीपी माइनस में एसपी का लीजिए। इस सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो 1500, ठीक है, और वो हमारा 1440 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखिए हानि हुआ 60 रुपए, ठीक है। यहाँ पर हानि इसलिए हमारा 60 निकल आया। अगर मान लेते ये हमारा ज्यादा होता तो यहाँ पर क्या होता, हमारा लाभ निकल आता। तो लाभ निकल आता तो हमारा क्या हो जाता, यहाँ पर हम लाभ का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो अब हम हानि का परसेंटेज निकालेंगे। हानि बराबर क्या होता है हमारा, देखिए हानि अपान में सीपी गुणे में 100, ठीक है। हानि कितना हमारा 60 आया था। अब अपान यहाँ पर चल देखिए सीपी हमारा कितना था, 1 का। सीपी क्रय मूल्य हमारा देखिए 1500, ठीक है, और गुणे में अब हमारा 100 है। यहाँ देखिए 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 चौको 60, 4 कितना है हमारे पास, 4%। ये हमारा होगा आंसर। आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जरूर समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं फिर से समझा दूं आपको कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य दोनों का निकालना है, फिर उसके बाद आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य से आप देखेंगे जो आपका विक्रय मूल्य होगा और जो क्रय मूल्य होगा, अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो आप समझिए तो क्या होगा, उसमें हानि होगी, ठीक है। जैसे कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर हम मान लिया 1500 या 1600 में खरीदा और 1400 में बेच दिया तो क्या हुआ, हमें घाटा हुआ। तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हानि। अगर ये हमारा ज्यादा होता विक्रय मूल्य तो हमारा ये क्रय मूल्य क्या होता, कम होता, तो हमें क्या होता, लाभ होता। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाभ का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सेम क्वेश्चन नोट करिए।